Assalamu alaikum students. Today we will study about ionic bond formation. पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हाउ केटाइंस एंड एनाइंस आर फॉर्म्ड. मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन. अब हमेशा आप याद रखें कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स में होती है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन फॉर्म करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एनाइन फॉर्म करते हैं. अभी आपको एग्जांपल दी हुई है 4.4. इसका ए पार्ट है कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आपने आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बनानी है. केटाइंस और एनाइंस फॉर्मेशन आप पढ़ चुके हैं, आपको समझ आ गई है कि केटाइंस कैसे बनते हैं और एनाइंस कैसे बनते हैं. तो अब हम देखते हैं कि अगर हम सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो कैसे बने. सबसे पहले इसके लिए तरीका ये है कि आपने इसकी लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है. अगर आप KLMN शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अगर आप क्लोरीन की लिखेंगे तो 287 होती है. अगर आप इसको गौर से देखें तो क्लोरीन ग्रुप 7th A में होता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सोडियम ग्रुप 1A में है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. इसका मतलब ये है कि सोडियम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जबकि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर लेगा, इट्स ऑक्टेट विल आल्सो बिकम कंप्लीट. अब इसको शो करने के लिए हम एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो करेंगे. फॉर एग्जांपल सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसको आप डॉट से शो करेंगे. और दूसरे एटम के जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस से शो करें, ताकि आपको पता चले कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के हैं. अब क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करेगा. अब आपने यहाँ पे एरो लगाना है. एरो लगा के आपने आयन फॉर्मेशन करनी है. पहले आपने ये बताया कि सोडियम व्हेन कम क्लोज टू क्लोरीन, यानी सोडियम और क्लोरीन के एटम जब एक दूसरे से क्लोज आएंगे तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा. अब जब डोनेट करेगा तो सोडियम विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. अब सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सेकंड शेल में इसके 8 हो जाएंगे. अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया तो इसका एक शेल ख़त्म हो जाएगा एंड इट विल गेट अ चार्ज ऑफ +1. इस तरह आपने ब्रैकेट लगानी है और ऊपर +1 लिखना है. सिमिलरली क्लोरीन को जब आप शो करेंगे तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. अब जो इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम ने दिया ना, उसको आप डॉट से यहाँ पे शो करें, ताकि आपको पता चले कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम की तरफ से आया है और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1. इस तरह आपने आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन शो करनी है कि आपने एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करना है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्रॉस से शो करना है और फॉर्मेशन ऑफ आयन्स आपने करनी है. एरो लगा के आपने आयन फॉर्मेशन करनी है. अब इसी की आप देखें दूसरी एग्जांपल आपको दी हुई है बी पार्ट में, मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन. मैग्नीशियम आप पीरियोडिक टेबल में आपको इसके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको कोई एटॉमिक नंबर नहीं बताएगा. आपको मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, जबकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है. पहले आप इन दोनों के एटॉमिक नंबर लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त आपने मेनली शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है. 282 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो 27. अब आप अगर गौर से देखें, अब आपने पहले ये समझना है कि मैग्नीशियम मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये मेटल है. मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जबकि फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है एक फ्लोरीन को, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये किसको देगा. इसका मतलब ये है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरे फ्लोरीन एटम को देगा, यानी एक मैग्नीशियम जो है वो 2 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो फार्मूला बनेगा MgF2. ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के आपने इसको अंदाज़ा लगाना है. अब आप मैग्नीशियम का एक एटम यूज़ करेंगे. इसके फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो करते हैं. इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल और थर्ड शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि फ्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स
सेकंड शेल में इसके हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दूसरा फ्लोरीन एटम भी आप यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये देखें, जब आप इसको शो करेंगे, अब आप ये यहाँ पे एरो लगाएंगे कि मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन को देगा, एंड देन यू विल अगेन ड्रॉ एन एरो टू फॉर्म द आइंस। अब आपने आइंस फॉर्मेशन करने के लिए एरो लगाना है। अब आपने ये देखना है कि मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन को दे रहा है, दूसरे फ्लोरीन को दे रहा है, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा। यानी मैग्नीशियम विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, 8 electrons in the second shell, and it will get a charge of +2। जबकि दोनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो दोनों फ्लोरीन्स के ऊपर -1 चार्ज आएगा। यहाँ पे आप आइंस फॉर्मेशन जब कर रहे हैं तो आप लिखेंगे फ्लोरीन हैज़ 2 electrons इन द फर्स्ट शेल। अब ये देखें, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक इलेक्ट्रॉन इसको मैग्नीशियम ने दिया है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। अब दोनों फ्लोरीन, क्योंकि दोनों फ्लोरीन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे दोनों फ्लोरीन ड्रॉ नहीं करते तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे ना ब्रैकेट के बाहर आप 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 2 फ्लोरीन्स बोथ हैव -1 चार्ज। अदरवाइज़ आप यूँ करें कि आप अलग अलग इनको ड्रॉ कर लें, आप लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि दूसरे फ्लोरीन भी आपको ड्रॉ करना है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में आपके पास इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड -1 चार्ज। ओवरऑल चार्ज आयनिक कंपाउंड के ऊपर 0 होता है। उसकी वजह ये होती है कि देखें MgF2 है, तो MgF2 में मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर -1 है। अब दोनों फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन उनके ऊपर -1 चार्ज है, तो -1 × 2 -2 हो जाएगा। यानी आपके पास +2 -2 it will cancel each other. Overall charge on the ionic compound is 0 because ionic compounds are neutral. So MgF2 जब आप ड्रॉ करेंगे, you will use 1 magnesium 2 fluorine, and magnesium will donate 1 electron to 1 fluorine, second electron to another fluorine, and magnesium will get a charge of +2 while fluorine will get a charge of -1. So students, आपकी बुक में नेक्स्ट आपको सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4 दी हुई है, वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं A एंड B पार्ट, यानी सोडियम एंड क्लोरीन और मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन वाली, ये आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करें।